दोस्तों, आज जो सवाल मेरे पास आया है वो बहुत ही सामान्य है, लेकिन सच कहूं तो थोड़ा दर्द भरा भी है, क्योंकि ये समस्या सिर्फ एक इंसान की नहीं, लगभग हर इंसान की है। कभी अचानक मन करता है कि मैं पायलट बनूंगा, अगले दिन लगता है नहीं, साइंटिस्ट बनना ज्यादा अच्छा है। फिर किसी स्पेस मिशन की खबर देखते ही सोचते हैं अब तो एस्ट्रोनॉट ही बनना है, और कुछ दिनों बाद नया विचार, चलो बिजनेस शुरू करते हैं। सिर्फ करियर ही नहीं, कभी जिम ज्वाइन करने का जोश आता है, कभी मॉर्निंग वॉक शुरू करने का प्लान बनता है, कभी डांस सीखने का मन करता है और कभी फिटनेस का नया रूटीन। लेकिन सच क्या है, ज्यादातर लोग शुरू ही नहीं कर पाते, और जो शुरू करते हैं वे कुछ दिनों बाद ही रुक जाते हैं। धीरे धीरे साल गुजर जाते हैं और इंसान को लगता है मैंने बहुत सोचा लेकिन किया कुछ भी नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। अब असली सवाल, ऐसा होता क्यों है? समस्या मेहनत की कमी नहीं है, समस्या टैलेंट की भी नहीं है। असल समस्या है गलत शुरुआत। हम में से ज्यादातर लोग कोई सपना इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमने किसी को सफल होते देखा होता है। किसी का इंटरव्यू देखा, लगा मैं भी वही बन जाऊं। किसी की लग्जरी लाइफ देखी, लगा यही सही रास्ता है। किसी की प्रसिद्धि, पैसा और फैन फॉलोइंग देखकर फैसला ले लिया। लेकिन दोस्तों, दूर से हर मंजिल खूबसूरत दिखती है। पहाड़ को दूर से देखो तो बर्फ से ढका स्वर्ग लगता है, लेकिन उस पर चढ़ने वाले से पूछो, रास्ता पत्थरों से भरा होता है, सांस टूटती है, पैर दर्द करते हैं और कई बार गिरना भी पड़ता है। सिर्फ मंजिल देखकर फैसला लेना आसान है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने की कीमत समझना जरूरी है। यहीं पर लोग गलती करते हैं। वे सफलता का परिणाम देखते हैं, लेकिन प्रक्रिया को समझे बिना ही शुरुआत कर देते हैं। और जब असली मेहनत सामने आती है, मन पीछे हट जाता है। इसलिए पहला नियम है, सपना चुनने से पहले सच्चाई जानो। अगर क्रिकेटर बनना है तो सिर्फ बैट पकड़ना काफी नहीं। अगर साइंटिस्ट बनना है तो घंटों की पढ़ाई से दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर फिट होना है तो शुरुआती दर्द को स्वीकार करना पड़ेगा। सपना जितना बड़ा होगा, तैयारी उतनी गहरी होगी। याद रखिए, गलत सपना नहीं होता, लेकिन बिना समझा हुआ सपना अक्सर अधूरा रह जाता है। और अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर सपना चुनना ही इतना मुश्किल है तो सही सपना कैसे चुनें ताकि बीच रास्ते में हार न माननी पड़े? अब सवाल है, सही शुरुआत कैसे करें? दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को चुनने से पहले आपको एक काम करना होगा जो 90% लोग कभी करते ही नहीं, रिसर्च। हाँ, सपना देखने से पहले उसकी हकीकत जानना जरूरी है। मान लीजिए आपको लगता है कि जिम ज्वाइन करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जोश में फीस भर देते हैं, नए जूते खरीद लेते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देते हैं, न्यू फिटनेस जर्नी बिगिन्स। लेकिन 10 दिन बाद मसल पेन, थकान, सुबह उठने का मन नहीं, और फिर बहाना कल से शुरू करेंगे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने सिर्फ रिजल्ट देखा था, फिट बॉडी, लेकिन प्रोसेस नहीं समझी थी, रोज की मेहनत, दर्द, अनुशासन और धैर्य। इसी तरह हर करियर, हर स्किल और हर सपना काम करता है। अगर क्रिकेटर बनना है तो सालों की प्रैक्टिस, रिजेक्शन और लगातार सुधार के लिए तैयार रहना होगा। अगर साइंटिस्ट बनना है तो पढ़ाई सिर्फ मजबूरी नहीं, आपकी रुचि बननी चाहिए। अगर बिजनेस करना है तो रिस्क, असफलता और अनिश्चितता आपके साथी बनेंगे। इसलिए लक्ष्य चुनने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या मुझे इस काम की प्रक्रिया सच में पसंद है? क्या मैं इसके कठिन दिनों को सह सकता हूँ? क्या मैं इसमें बिना तुरंत परिणाम के भी टिक सकता हूँ? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है, तभी आगे बढ़ो। क्योंकि सच्चाई ये है कि शुरुआत का उत्साह कुछ दिनों का होता है, लेकिन सही निर्णय सालों तक साथ देता है। और एक मजेदार बात सुनो, जब आप किसी लक्ष्य पर रिसर्च में समय लगाते हो तो आपका दिमाग उस फैसले से इमोशनली जुड़ जाता है। फिर जब मुश्किल आती है तो आप तुरंत भागते नहीं। आप सोचते हो मैंने इतना समय लगाया है, अब इसे छोड़ना बेकार होगा। यही कमिटमेंट पैदा करता है। तो अगली बार कोई भी सपना चुनने से पहले जल्दबाजी मत करना। पहले समझो, फिर स्वीकार करो और उसके बाद ही निर्णय लो। लेकिन यहाँ एक और बड़ी समस्या आती है। मान लो आपने सही रिसर्च कर ली, सही गोल चुन लिया, फिर भी 99% लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि असली दुश्मन गोल चुनना नहीं है, असली चुनौती है एक्शन लेना। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर सपने खत्म हो जाते हैं। अब तक हमने 2 बातें समझ ली। पहली, बिना समझे सपना चुनना सबसे बड़ी गलती है। दूसरी, सही गोल चुनने से पहले गहरी रिसर्च जरूरी है। लेकिन दोस्तों, यहां तक पहुंचकर भी ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिसीजन लेना आसान है, लेकिन एक्शन लेना मुश्किल। बहुत लोग प्लान बनाते हैं, नोटबुक भर देते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, लेकिन जब पहला कदम उठाने का समय आता है, मन बहाने ढूंढने लगता है। अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सीख लूं, फिर शुरू करूंगा, जब पूरा प्लान तैयार होगा तब शुरुआत करूंगा। और यही इंतजार धीरे धीरे सपनों को खत्म कर देता है। सच्चाई ये है, कोई भी इंसान पूरी तैयारी के साथ शुरुआत नहीं करता।
शुरुआत हमेशा अधूरी जानकारी, डर और असमंजस के साथ होती है। अगर आपने तय कर लिया है कि आपको जिम जाना है, तो परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, बस पहले दिन पहुंच जाओ। अगर नई स्किल सीखनी है तो एक्सपर्ट बनने से पहले बिगिनर बनने की इजाजत खुद को दो। अगर करियर शुरू करना है तो छोटे कदम से शुरुआत करो, क्योंकि क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। शुरुआत के दिनों में क्या होगा? आप गलतियां करेंगे, बार बार असफल होंगे, कई बार लगेगा कि शायद आपने गलत फैसला लिया। लेकिन यही वो समय है जहां असली बदलाव होता है। जब बच्चा चलना सीखता है तो वो 100 बार गिरता है, लेकिन कोई उसे असफल नहीं कहता। क्यों? क्योंकि गिरना सीखने का हिस्सा है। सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही है। शुरुआती महीनों में रिजल्ट मत खोजो, बस एक नियम बना लो, हर दिन एक्शन लेना है। न कंपैरिजन करना है, न जल्दी परिणाम की उम्मीद रखनी है, न बार बार डायरेक्शन बदलनी है, क्योंकि बार बार रास्ता बदलने वाला इंसान कहीं नहीं पहुंचता। और याद रखो, कंसिस्टेंसी शुरुआत में बोरिंग लगती है, लेकिन अंत में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। कुछ महीने, शायद कुछ साल, बिना पीछे देखे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे स्किल बनेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और वही काम जो पहले मुश्किल लगता था आपकी पहचान बन जाएगा। आखिर में बस एक बात, सपने देखना आसान है, निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रोज एक्शन लेना यही असली गेम चेंजर है। अगर आपने सही गोल चुना, रिसर्च की और लगातार कर्म करते रहे, तो कोई भी मंजिल इतनी बड़ी नहीं कि आप उसे हासिल ना कर सकें। तो आज फैसला मत करो कि जिंदगी बदलनी है, आज सिर्फ पहला छोटा कदम उठाओ, क्योंकि शायद वही छोटा कदम आपकी पूरी कहानी बदल दे। अब सवाल ये है, आप सोचते रहेंगे या आज से शुरू करेंगे? The end, but your journey starts now.